ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और इस बीच बीजापुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर बीजापुर से, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवान जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, घायल जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, उनका इलाज वहां चल रहा है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का ये पूरा मामला सामने आया है बीजापुर से। बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें 2 जवान घायल हुए हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई चल रही है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है बीजापुर में। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और इस बीच पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली के खंभे से टकराया ट्रेलर। बड़ी खबर, हादसे में बाल बाल बचे राहगीर। ये बड़ी खबर है पेंड्रा से, जहां बिजली के खंभे से ट्रेलर टकराया। हादसे में राहगीर बाल बाल बचे हैं। रोड किनारे की दुकान क्षतिग्रस्त हुई है। विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई। पेंड्रा मरवाही मुख्य मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार हो गया। देखिए तस्वीरें सामने आई है, पेंड्रा मरवाही मुख्य मार्ग की ये तस्वीरें सामने आई है, जहां ट्रेलर टकराया है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। बिजली के खंभे से ट्रेलर के टकराने के बाद आपको बता दें, बिजली जो है वो भी बाधित हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार को पाटन विधानसभा के साकरा गांव में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहे। भरोसे के सम्मेलन में सीएम ने गौशाला और गौठान के बीच लकीर खींचते हुए भाजपा पर जमकर प्रहार किया। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस भरोसे के सम्मेलन के माध्यम से हर वर्ग को साधने में लगी है। बिलासपुर, जगदलपुर और रायपुर के बाद भरोसे का सम्मेलन दुर्ग के पाटन विधानसभा के साकरा गांव में आयोजित हुआ। भारी भीड़ के बीच सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा के लोग गौठान जा रहे हैं, वहां गाय नहीं होने की बात कह रहे हैं। दरअसल उन्हें मालूम ही नहीं है कि गौठानों में गाय कब रहती हैं। सीएम ने गौशाला और गौठान के बीच लकीर खींचते हुए कहा, भाजपा के लोग गौशाला वाले हैं, हम गौठान दहिलान वाले हैं। जो गाय और गौठान के बीच आएंगे उन्हें लोक परलोक में भी जगह नहीं मिलेगी। सीएम ने इस मौके पर 2000 करोड़ से अधिक राशि न्याय योजनाओं के तहत किसानों के खाते में राशि अंतरित की है। इस अवसर पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की है। कुमारी शैलजा ने कहा, भाजपा सरकार ने लोगों की मुस्कुराहट छीनी है, हमारी सरकार ने मुस्कुराहट वापस लौटाई है। शैलजा ने कहा कि मैं चुनौती से कहती हूं, छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। भाजपा के लोग कांग्रेस हटाने की बात करते थे, अब देश से भाजपा को हटाने का समय आ गया है। स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने भी भूपेश सरकार की जमकर सराहना की। राजीव गांधी के नाम से किसान सम्मान निधि, किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना 24,52,992 किसान आज पिछले साल जनधान बेचे। तेकर पहला किस्त राजीव गांधी किसान न्याय योजना के 1894.93 करोड़ रुपया आज आपके खाता में हस्तांतरित हो गए। कल बैंक खुली, सबके खाता में पैसा पहुंच जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी की संगवारी मन है गौठान जात और कहा थे यहाँ गरवा नहीं है। हम गांव छत्तीसगढ़िया रन जाना था ना, गर्मी के दिन में सबो गरवा तो ढिल्ला रही थे, घरों में नहीं रहे, गरवा किजरत रही थे, दुहाग बेर गाय आ जाते और वो मन अभी गरवा देखे लगे। आज छत्तीसगढ़ का मॉडल जो हम सबको दिखा रहे हैं, ये सच्चे मायने में जमीन पर कार्य हुआ है। 4.5 साल से हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, बघेल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रही, आज बच्चे बच्चे की जबान पर है। हम ये भरोसे का सम्मेलन तो कर रहे हैं, लेकिन ये भरोसा पैदा कैसे हुआ है? ये काम ने पैदा किया है।
मेहनत ने पैदा किया है और बघेल जी को मैं बधाई देना चाहूंगी। भारत के उत्थान करना है, विकास करना है तो गांव ले शुरू हुई। तो आज गांव-गांव के विकास, गवैया मन के विकास, किसान के विकास, मजदूर के विकास यदि कोई शुरू करे है कामला तो वह छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार शुरू करे है। पहले मात्र 16 लाख किसान मन भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के राज में धान बिकते रहे। हमारी सरकार आने के बाद 24 लाख किसान मन धान बेचते हैं। आज हमरा लगत है कि जे भरोसा आप मन 2018 में करे हमारी सरकार के मुखिया वो भरोसा 4.5 साल में पूरा करे के काम करते। भरोसे के सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस जहां यह संदेश देने की कोशिश में है कि प्रदेश के हर वर्ग का भरोसा उसके साथ है, वहीं इस माध्यम से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश भी की जा रही है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए भी भरोसे का सम्मेलन महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस सरकार अब हर वर्ग को साधने भरोसे के सम्मेलन पर भरोसा कर रही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों के साथ सरकार तो बनाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। इससे पहले के चुनावों में भी कांग्रेस महज एक सीट जीतती रही। अब 2024 के लिए कांग्रेस बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। क्या है 2024 के मिशन 11 को लेकर कांग्रेस की रणनीति? आइए दिखाते हैं एक और खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मजबूत स्थिति पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन ये मजबूती लोकसभा चुनाव में नजर नहीं आती। इस स्थिति को बदलने कांग्रेस इस बार एक साथ कई मोर्चों पर तैयारी कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस ने विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तलाशने की तैयारी की है। इतना ही नहीं, संगठन में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कई अहम बदलाव भी होंगे। हर लोकसभा सीट की राजनीतिक, भौगोलिक और जातिगत समीकरण का ध्यान रखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी। इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से लेकर सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव और विजय जांगिड़ लोकसभा चुनाव में जीत की रणनीति को अमली जामा पहनाने में खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक और काबिल नेताओं की खोज भी शुरू कर दी गई है। ये जो संगठन का विस्तार है, ये उसी की एक प्रक्रिया है कि हम देखने में, आप देखेंगे कि विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता बहुत एक्टिव रहता है। जब लोकसभा का चुनाव आता है, कहीं न कहीं जो हमारे पक्ष का मत है वो मतदान कम कर पाते हैं हमारे साथी कार्यकर्ता। उसमें कमी खामी मैंने व्यक्तिगत रूप से देखी है कि जो हमारे साथी विधानसभा में वहाँ के विधायक हैं उस पार्लियामेंट क्षेत्र के, या हम उम्मीदवार रहे हैं, उन व्यक्तियों को हम प्रयास करेंगे संगठन के माध्यम से कि वो अपना व्यक्तिगत चुनाव मान के लड़ें। कहीं न कहीं ये देखी गई है कि पार्लियामेंट का चुनाव में जो क्षेत्रीय विधायक हैं या वहाँ के चुनाव लड़े हुए लोग हैं और कार्यकर्ता हैं, वो कम सक्रियता से भाग लेते हैं और मत प्रतिशत, हमारे पक्ष का मत प्रतिशत कम हो जाता है। उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का एक्शन प्लान, संगठन के विस्तार की रणनीति। जिले से जोन स्तर तक संगठन को किया जा रहा एक्टिव। जांजगीर चांपा जिले को मॉडल बनाकर की गई है शुरुआत। प्रदेश भर में इसे लागू करने की तैयारी है। मत प्रतिशत बढ़ाने पर फोकस। लोकसभा में कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाई जाएगी। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान विधायकों को देंगे जिम्मेदारी। सिर्फ प्रत्याशी नहीं बल्कि पूरा संगठन मैदान में होगा। विधानसभा के साथ लोकसभा प्रत्याशियों को करेंगे चिन्हित। पहले से ही मिल जाएगा संकेत। लगभग 1 साल पहले से शुरू कर देंगे तैयारी। राज्य बनने के बाद से अब तक कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकी, लेकिन ये भी पहली बार होने जा रहा है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी है।
इसका चुनाव में कितना असर होगा, ये तो परिणामों के साथ ही पता चलेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होना है। कांग्रेस जहां राज्य सरकार के कामों को जनता के बीच लेकर जाने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं भाजपा के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ से दूरी लगातार बनी हुई है। कब आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, उनकी दूरी को लेकर क्यों हो रही है आखिरकार जुबानी जंग? देखिए एक और खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने सियासी बिसात बिछाने की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ से लगातार जुड़ाव बना हुआ है। कांग्रेस ने रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित कर इतिहास रच दिया। जगदलपुर में प्रियंका गांधी ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ से दूरी बनी हुई है। वे 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं। इस बीच कई बार उनके दौरे की चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन ऐन वक्त पर दौरा किसी कारण से स्थगित हो गया। और तो और छत्तीसगढ़ के सभी विधायकों को पीएमओ ने पहले मिलने का समय दिया, बाद में मुलाकात स्थगित कर दी गई। यही वजह है कि अब कांग्रेस को कहने का अवसर मिल गया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की प्राथमिकताओं में है ही नहीं। इस वजह से पीएम की छत्तीसगढ़ से दूरी बनी हुई है। यहाँ के नेताओं को पीएम मिलने का अवसर तक नहीं दे रहे हैं, जबकि भाजपा के नेता कहते हैं कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के अन्य राष्ट्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। अब नरेंद्र मोदी जी तो चुनाव आता है तभी आते हैं, अब चुनाव आने वाला है तो जरूर आएंगे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का छत्तीसगढ़ से दूरी की वजह एकमात्र है कि छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में है ही नहीं। प्रधानमंत्री दूसरी बार बनने के बाद वे कभी छत्तीसगढ़ की ओर रुख नहीं किए। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के विधायक और सांसद जब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए समय मांगे थे तो समय भी पीएमओ ने रद्द कर दिया। छत्तीसगढ़ के सांसद छत्तीसगढ़ के मसलों पे कभी प्रधानमंत्री से कोई मांग नहीं कर पाया। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ है नहीं। प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी जो है वो प्रधानमंत्री जी को यहाँ बुलाते नहीं है और हजारों करोड़ रुपया केंद्र का लेते हैं, लेकिन जब पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लोकार्पण करना या भूमि पूजन करना उसके लिए याद नहीं करते। तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी आएंगे और कार्यकर्ताओं को और जनता को संबोधित करेंगे कि यहाँ पर जो बेईमानी हुई है, जहाँ पर हजारों करोड़ रुपया केंद्र ने दिया उसके बाद भी राज्य सरकार ने लूटा है। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों में भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होगा। कांग्रेस पहले ही अधिवेशन के माध्यम से पूरे नेतृत्व को रायपुर लाकर बढ़त बना चुकी है। ऐसे में अब तक भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रदेश से दूरी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही भाजपा नेताओं की इस दूरी ने कांग्रेस को तंज कसने का अवसर भी दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर सरकार ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला ले लिया, यानी 2000 रुपए का नोट बंद होगा। ये खबर आने के बाद कुछ लोग उलझन में हैं और खास तौर से वो लोग परेशान हैं जिनके पास 2000 रुपए के नोट हैं। नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दे दिया गया है और एक बार में 2000 के 10 नोट यानी कि आप 20,000 रुपए बदल सकते हैं। आप सुविधानुसार किसी भी बैंक में जाइए और KYC के साथ साथ इसमें जो है वो नंबर देना होगा और इसके बाद नोट जो है वो बदली हो जाएगी। देखिए एक और रिपोर्ट। 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने के फैसले से आम लोगों में कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि वैसे भी ये नोट चलन में कम थे। प्रायः बैंक और ATM से भी नकदी के रूप में 500 रुपए के नोट ही दिए जा रहे थे। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने वर्षों से 2000 के नोट नहीं देखे। वहीं बैंक वालों का कहना है कि 2016 में जिस तरीके की स्थिति बनी थी, 2023 में वैसी स्थिति नहीं है। वहीं कुछ दुकानदारों का कहना है कि 2000 के छुट्टे कराने लोग उनके पास आ रहे हैं। अगर वह ज्यादा खरीदी करेंगे तभी वह 2000 के नोट लेंगे। देखिए, 2016 जो था उसका स्थिति अलग था। 2016 में नोट बंदी हुआ था, अभी वो नोट बंदी नहीं हुआ है। 2000 को RBI ने अभी प्रचलन में बंद कर लिया है, लेकिन वो लीगल टेंडर ही रहेगा।
और 2016 में लोग को थोड़ा बहुत भीड़ हो गया था उस टाइम में, क्योंकि सभी इफेक्ट थे। इसमें इतना इफेक्ट नहीं होंगे। आज हमारा ब्रांच पूरा नॉर्मल चल रहा है, कोई इतना भीड़ भाड़ नहीं है। नोटबंदी तो बहुत गलत है मैडम। 7 साल नोट नहीं चला, बनाए खुद, बंद भी खुद कर दिए गवर्नमेंट। इसमें क्या है, उनका कुछ नहीं जाएगा, गरीब जनता का पैसा जाएगा, है ना भाई। भारत देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। जो अरबों खरबों रुपए नोट बनाने में लगा, नोटबंदी करने में लगेगा, ये तो हमारा ही नुकसान है ना। व्यापारी को भरपाई करना पड़ता है, व्यापारियों को। 2000 के हिसाब से दवाई ले आएगा तो 200-400 की दवाई में नहीं बदलेंगे हम लोग, तो उतनी चिल्लर रहती नहीं हम लोग के पास। अधिकतर आजकल लोग गूगल पे या वो पेटीएम नोट करते हैं, नोट ज़्यादा रहता है नहीं उतना, तो छुट्टे रहेंगे तो देंगे, उसके छुट्टे के हिसाब से दवाई लेंगे और दे देंगे हम लोग। 600-700 की दवाई लिया देंगे जी, 100-200 की दवाई हम लोग नहीं देंगे। आम लोग हैं जिनका कहना है कि उन्हें 2000 के नोट के बंद होने से कोई मतलब नहीं है। उन्हें 2016 में जब 500,000 रुपए के जब नोट बदली किए जाने थे तब उन्हें बैंकों में लाइन लगाना पड़ रहा था, लेकिन 2000 के नोट देखे हुए जमाने हो गए, ऐसा लोगों का कहना है। और इस 2000 के नोट के बंद होने से फिलहाल जो आम लोग हैं वह कहीं भी परेशान नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, आई न्यूज़ 24/7 रायपुर। इधर बिलासपुर के रतनपुर में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज होकर रतनपुर बंद कर दिया गया। लोग प्रदर्शन करते रहे और भारी संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात रहा। इस बीच रतनपुर टीआई कृष्णकांत सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है। एएसपी राजेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया और इस मामले की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के नेतृत्व में एक दल का गठन हुआ है। 7 दिन के अंदर जांच टीम को रिपोर्ट देनी होगी। ये भी आपको बता दें कि शनिवार को भी रेप पीड़िता की मां को जेल भेजने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने शनिवार को देर शाम रतनपुर थाने का घेराव करते हुए जमकर हंगामा किया था। इसके अलावा रतनपुर बंद का भी असर दिखाई दिया। बिगड़ते हालातों को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। रतनपुर में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता की मां पर एक नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप है। परिजनों का ये कहना है कि दुष्कर्म के आरोपियों पर केस दर्ज कराने के बाद से उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही पैसों का लालच दिया गया, समझौता करने का दबाव भी बनाया गया। समझौते के लिए राजी नहीं होने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। आरोप ये भी है कि कुछ लोगों ने टीआई के साथ मिलकर रेप पीड़िता की मां पर झूठे आरोप लगाकर केस बनाया है। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एएसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। राजधानी बिलासपुर जिले के रतनपुर में दुष्कर्म पीड़िता की मां को जेल भेजने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आज रतनपुर में बंद का आह्वान किया गया है और रतनपुर बंद भी है। यही कारण है कि लोग न्याय को लेकर के अब सड़कों पर उतर चुके हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब लगातार सवाल उठना शुरू हो चुका है। सीधे तौर पे बातचीत करेंगे कि कल भी आप लोगों ने थाने में घेराव किया था, आज किस तरीके का प्रदर्शन और मांग किस बात की? आज हम लोग यहाँ पे रतनपुर को शांतिपूर्ण तरीके से बंद करने के लिए सब लोग एकत्रित हुए हैं और जिस प्रकार पीड़िता लड़की है उसकी मां के खिलाफ एक धारा लगाई गई है पास्को एक्ट और पुलिस प्रशासन ने जो महिला रायपुर में रहती है उसके एक 10 साल के बच्चे को यहाँ बिलासपुर में लाकर पुलिस प्रशासन से मिलकर एफआईआर दर्ज कराई गई और महिला को 12 घंटे में उठाकर जेल के अंदर दर्ज कर दिया गया, जेल में डाल दी। इतनी तत्परता पुलिस की किसी भी मामले में नहीं दिखती। जिस प्रकार से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महिला को जेल भेज दिया उससे समझ में आता है स्पष्ट प्रथम दृष्टि मामला है कि यह पुलिस की मिलीभगत से किया गया है और एक महिला को, ब्राह्मण समाज की एक महिला को प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमारा पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस मामले में जो एफआईआर की गई है उसके खात्मा पेश करे कोर्ट में, उस महिला को बाइज्जत बरी करे और उसकी जो हानि हुई है मान सम्मान की, उसके लिए पुलिस प्रशासन इस केस को सही तरीके से जांच करके और सबसे पहले तो एफआईआर खत्म की जाए, नहीं तो हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में बिलासपुर भी बंद होगा और हो सकेगा छत्तीसगढ़ बंद का ही आह्वान करेंगे। तो झूठी एफआईआर के खिलाफ अब सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और स्थानीय लोग उतर चुके हैं। अगर पुलिस अपनी इस एफआईआर पर खात्मा नहीं करती, टीआई को सस्पेंड नहीं करती तो आने वाले दिनों में बिलासपुर के साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में भी बंद का आह्वान किया जाएगा। लेकिन आज पुलिस इस मामले पर क्या करती देखना होगा। कैमरामैन आशीष श्रीवास्तव के साथ संदीप करियार, आई न्यूज़ 24/7 बिलासपुर।
और अब बात करेंगे विकास के गढ़ यानी कि छत्तीसगढ़ की। सक्ती जिले के पिहरीत गांव के राहुल साहू के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फरिश्ता साबित हुए। ये वही राहुल है जो घर के पीछे बोर में गिर गया था और 105 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, फिर राहुल को बचाया गया। अब राहुल के शारीरिक और मानसिक विकास की जिम्मेदारी भूपेश सरकार ने उठा ली है। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल 10 जून 2022 को दोपहर में पिरहित गांव का राहुल साहू अपने घर के पीछे के बोर में गिर गया था। पूरे देश में बड़ी हलचल मची थी और सभी लोगों की निगाहें रेस्क्यू टीम पर टिकी रही और सीएम भूपेश बघेल लगातार रेस्क्यू टीम की मॉनिटरिंग करते रहे। 105 घंटे का राहुल रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। हर किसी के चेहरे पर रौनक लौट आई क्योंकि राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहुल रेस्क्यू जो मिशन था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लगभग 60 फीट नीचे पिरहित गांव में एक बच्चा जिसका नाम है राहुल, वो गिर गया था और क्योंकि बोर खुला था और इसके कारण बच्चा अंदर 60 फीट गिर चुका था। लगभग ये जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस में हमने 105 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसमें विशेष बात यह थी कि 105 घंटे इसलिए ये चला क्योंकि राहुल एक स्पेशल चाइल्ड है और वो जिस तरीके से उसने धाड़स बांध करके अपने अंदर 60 फीट डीप वो सरवाइव किया है, उसके कारण पूरी जिला प्रशासन के द्वारा, पूरे जनता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बहुत ही देर तक वो कार्यवाही की गई और उसमें बच्चे को सक्सेसफुल और सेफली हम लोग बाहर निकाल पाए। मैंने बताया कि राहुल एक स्पेशल एक दिव्यांग बच्चा है और इसकी स्पीच थेरेपी की आवश्यकता थी, तो जिसके लिए स्पीच थेरेपी में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रायपुर में उस बच्चे का पूरी तरह ट्रीटमेंट चल रहा है और वह रायपुर में ही अपना एजुकेशन आगे बढ़ा रहा है। राहुल साहू की मानसिक स्थिति कमजोर होने की बात सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने उसके संपूर्ण इलाज की घोषणा की। सीएम के निर्देश से राहुल का पिछले 9-10 महीने से इलाज जारी है, जिसके बाद राहुल को स्वास्थ्य संबंधी लाभ हुआ है। अब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, धन्यवाद देना चाह रहा हूँ ऐसे सीएम साहब को जो तत्काल मतलब हम जैसे गरीब के मतलब बेटे अगर ऐसे गड्ढा में गिर गया हुआ उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके निकाल दिया। मैं बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सीएम साहब को और पूरा जिला प्रशासन को। और बेटा के अच्छा से इलाज भी हुआ थे और पढ़ाई भी हुआ थे और देखभाल भी हुआ थे, एकदम बहुत अच्छा है। और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे हमेशा और अनुदान राशि भी दे है हमारे मुख्यमंत्री हा बहुत अच्छा। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हमारे मुख्यमंत्री ला और ऐसे मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए और हर हमेशा रहना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह एक गरीब परिवार के बेटे का इलाज कराने का बीड़ा उठाया, उसके बाद भूपेश सरकार की संवेदनशीलता की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। INH न्यूज ब्यूरो। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे हमारा खास कार्यक्रम सितारों की चाल। नमस्कार।